हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन ऐसा ज्वालामुखी जो कि किसी चट्टान के आकार से नहीं निकल रहा है, बल्कि धरती को चीर कर निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी धरती को चीर के निकलेगा रवि सर। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ज्वालामुखी काफी ताकतवर है या काफी अलग तरीके से है। यानी कि जो ज्वालामुखी निकल रहा है वो दरारों से निकल रहा है। दरारें हैं जमीन में। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है ये हुआ है आइसलैंड में। आपको पता है आइसलैंड जिस जगह पे ये हुआ है वहां पे पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ है। आपको पता है आइसलैंड में वैसे ही बर्फ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये फैल रहा है ये अनडायरेक्शनल है। यानी कि आपने अभी तक देखा होगा ज्वालामुखी फटता है तो हमें एक अंदेशा होता है, हमें एक जानकारी होती है कि ये ज्वालामुखी यहां पे फटेगा। पहले से आगाह कर दिया जाता है कि ज्वालामुखी एक्टिव हो चुका है, कुछ दिन में ये फट जाएगा। लेकिन ऐसे ज्वालामुखी के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि किस दिशा में जाके फटेगा, कहां से ये ज्वालामुखी निकलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। और बगल में सारे कस्बे हैं, इसी वजह से ये खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा तो आपको वहां से समझ में आएगा कि ज्वालामुखी कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना पास है आम लोगों से। यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यही इमेज है। हाँ, तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये जो इमेज है, तो यहां पे आप देखेंगे जो ज्वालामुखी आ रहा है, ये सड़क है। यहां पे आप सड़क देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे जो क्रेन है ये काम कर रहा है। यानी कि यही रोड पे सफाई हो रही है और यहां पे ज्वालामुखी चारों तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो ज्वालामुखी था जो इस बार फटा है, इसने लगभग जो 100 किलोमीटर था, कस्बा था, 100 मीटर के अंदर ये चला गया था, जिसकी वजह से कई घर तो खराब हुए, लेकिन 3 घर ऐसे थे जो पूरी तरीके से राख हो गए हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। अब आखिर ये कितना पुराना है मैं आपको ये बता दूं। 18 दिसंबर को आप देखेंगे जो इसका विस्फोट हुआ, ये पहला विस्फोट था। जो 18 दिसंबर को विस्फोट हुआ तो ये बहुत भारी भरकम नहीं था, छोटा मोटा था। तो लोगों को लगा हो सकता है कि कुछ कभी कभी मैग्मा होते हैं जो किसी न किसी होल के थ्रू बाहर निकल आते हैं, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है। फिर से ये दूसरी बार हुआ। जब दूसरी बार हुआ तो इसने काफी दूरी तय की, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास इसने क्या किया था, दूरी तय किया था। और ये दरारें एक तरीके से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब इस बार क्या हुआ है, तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार दोस्तों ये हुआ है कि ये जो दरारें थी उनकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। 3.5 किलोमीटर कल्पना आप कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा दरार होगा। इस वजह से ये काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये अब किस डायरेक्शन में फटेगा। मान लीजिए कि एक लाइन से ये फट रहा है इस मतलब सर्कल में, लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या हो, बीच में से कहीं से निकल जाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर सड़क है, जैसा कि मैंने बताया, कोई कस्बा पहले से वहां पे बना हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अगर 100-200 घर हैं उनके लिए भी खतरनाक होगा। आप समझते हैं आखिर खतरा क्या है। खतरा यहां पे दोस्तों ये है कि जो ये पिघलेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं पहाड़ों पे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या यहां पे क्या है, समस्या यहां पे ये है कि यहां के जो ज्वालामुखी फटेंगे और जितना ज्यादा लावा बाहर निकल के आएगा, समस्या ये होगी कि वहां के जो बर्फ हैं वो क्या होंगे, बहुत तेजी से पिघलेंगे, बहुत तेजी से पानी बनेगा और इसकी वजह से वहां पे बाढ़ की जैसी संभावना वहां पे बढ़ेगी। और यही सबसे ज्यादा वहां पे खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि ये जो वोल्केनो निकल रहे हैं, काफी टाइम से ये निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत जो उनका इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। बहुत ज्यादा वहां पे धुआं, ये सब चीजें फैल रही हैं। यहां तक कि जो खुद ये लावा निकला था, ये लगभग 200 फीट से ऊपर ये लावा निकल चुका है। ठीक है, तो इस वजह से एक तो ये मौसम में भी ये हानिकारक है, जो फ्लाइट वहां पे आने जाने वाली है उनके लिए भी हानिकारक है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि किस दिशा में फटेगा, किस दिशा में जमीन को ये फाड़ेगा, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि इससे पहले आपने वोल्केनो ने देखा होगा, ये पहाड़ों की तरह होते हैं, ऊपर चोटी सी बनी होती है, वहीं से निकलते हैं। यानी कि उन ऊंचाइयों को देख के उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ऐसा ज्वालामुखी यहाँ पे देखा गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके हम जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये कब कब फटा, कैसे क्या हुआ, तो फिर आपको पूरा ये मामला समझ में आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला इंसिडेंट हुआ था 18 दिसंबर को हुआ था। ये तीसरा इंसिडेंट कब हुआ है, तीसरा इंसिडेंट हुआ है 8 फरवरी 2024। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कल ये पूरा हादसा हुआ था। ये तीसरी बार है। लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर
लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास ये की लंबाई है। अब सबसे बड़ी बात उठती है कि आखिर ये किस जगह पे है, किस कस्बे के पास है, वो भी हम समझ लें। तो दोस्तों जो यहाँ पे कस्बा है, आप देखेंगे ग्रेडविक जो कस्बा है, वहीं पे ये पूरा मामला हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार हुआ था, दूसरी बार हुआ था, तो दोबारा ही न्यूज में आया था। तो वहां पे जो ये लावा फटा था, तो इसी कस्बे में एयरबीएनबी जो कंपनी है वो क्या करती है, एक तरीके से आपको रूम देती है। किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आपको किसी इंसान के घर में आपको रहने के लिए जगह देती है, आपको वहां पर कुछ पे करना पड़ता है। तो उसी का एक कस्टमर था जिसने ये पूरा मामला देखा था, तो उसने फोटो शेयर किया था, यानी कि काफी करीब था। लेकिन अब समझिए कि अगर यही हादसा उस आदमी के साथ अब होता तो शायद ये लावा उसके पास होता, शायद वो जल भी जाता। तो ऐसा पूरा मामला यहाँ पे है। तो यानी कि दूसरी बार ये हुआ था, ये तीसरी बार है। लेकिन तीसरी बार ये जब हो रहा है तो ये लेंथ इसकी बढ़ रही है, ये काफी एरिया में घुस रहा है, जिसकी वजह से जान माल का यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे जो रिसर्चर थे, जो एयर सर्वे चल रहा था, एरियल सर्वे चल रहा था उस एरिया में, तो उनका ये बताना है कि जब ये फटा है इस बार, तो लगभग 20 सेकंड तक क्या हुआ था कि वहां पे पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन गया था। एक तरीके से लावा इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ओलंपिक का स्विमिंग पूल होता है, उस हिसाब से पूरा लावा वहां पे थक्का जम गया था और तैर रहा था। ठीक है, जिसकी ऊंचाई भी लगभग 215 फीट के आसपास थी। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। अब आपको एक चीज मैं और बताऊं, आपको हैरानी होगी कि वहां पे एक पहाड़ है जिसका नाम है सुंदरपुर करके माउंटेन है। मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। यहां पे आप देखेंगे ये माउंटेन है, इसी के ये पास ये पूरा मामला है। यहां पे आप देखेंगे जैसा कि मैंने एक चीज बताया था, यहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है और यही एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जो बर्फ पिघलेंगे इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, बाढ़ आने की संभावना है। यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक रियलिटी और दिखा रहा हूं यहां पे। अब यहां पे अगर देखेंगे तो ये पूरा इसका चित्र है। आप सब समझ सकते हैं कि पहाड़ था, यहीं पे अलावा फट रहे हैं। अब ये चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे बर्फ ही बर्फ है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैज्ञानिक ये अंदेशा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये फटेगा कहां से, नेक्स्ट टाइम ये कहां से फटेगा। इस वजह से जो कस्बा था वो पूरा खाली करा दिया गया है। अब आप सोचेंगे सर कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रलय आने वाला है, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये प्रलय तो नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये कोई प्रलय नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये एक तरीके से खतरनाक है इंसानों के लिए, क्योंकि इसके बाद देखिए जैसे दो चीजें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। ज्वालामुखी के बारे में फिर भी पता चल जाता है, भूकंप के बारे में वो भी नहीं पता चलता। तो यहाँ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर होता है जमीन के नीचे। आप क्या पता लगाएंगे? एक तरीके से पूरा डेटा होता है। जैसे ज्वालामुखी जो फटता है वो तो मैग्मा जब आने लगता है तो पूरा माहौल गर्म हो जाता है, उसके साइन होते हैं, मटेरियल रॉक्स बाहर आने लगते हैं, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधे लावा ही बाहर निकल आ रहा है। तो इसमें वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं, यही इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। अब आप सोचेंगे सर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड में लगभग 132 वॉल्केनो हैं। आइसलैंड की जनसंख्या कितनी है? लगभग 3,21,000 लोग वहां पे रहते हैं। यानी कि अगर इंडिया के पॉपुलेशन को हम बांट दें, मतलब हम चाहें कि अगर इंडिया को हमें आइसलैंड जैसा देश बनाना है, तो लगभग 4,500 देश बन जाएंगे आइसलैंड जैसे। आप समझ रहे हैं ना कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी 40-50 लाख होते हैं, वो इतना छोटा सा देश है। अब वहां पे वॉल्केनो कितने हैं? 130 हैं, जिसमें से 32 जो ज्वालामुखी हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि वो कभी भी फट सकते हैं, फटने के कगार पे हैं और फट रहे हैं। तो इस हालात में है आइसलैंड है पूरा। तो इसी वजह से वहां पे ये समस्या आती है। रिंग ऑफ वॉल्केनो करके नाम सुना होगा, यानी कि ऐसा वॉल्केनो जो एक तरीके से माला के रूप में फैला हुआ है पूरे मतलब दुनिया में। वो क्यों फैला हुआ है? वो इसलिए ही फैला हुआ है क्योंकि जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे जमीन नीचे टेक्टोनिक्स प्लेट्स होते हैं, उसी वजह से भूकंप भी आता है। और वही प्लेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कारण बनते हैं ज्वालामुखी का, क्योंकि उन प्लेट्स के नीचे क्या होते हैं? मैग्मा होते हैं। जो मैग्मा हमारे कोर से पैदा होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं। अब हमारे कोर में आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, बहुत लाखों में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो जिसकी वजह से वो जो लावा है ऊपर आना चाहते हैं। लेकिन जो प्लेट्स हैं अगर वो आपस में सटे हुए हैं तो क्या होता है कि लावा ऊपर नहीं आएगा, यानी कि जो ज्वालामुखी बना हुआ, जो माउंटेन बने हुए हैं ज्वालामुखी के लिए, वहां पे मैग्मा नहीं निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन वो प्लेट्स थोड़े से दूर जाते हैं तब क्या होता है, जब वो दूर जाएंगे दरारें होंगी, जगह मिलेगा, तो वो लावा क्या होते हैं? बाहर निकल के आते हैं। और वहां से ही आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे आप देखेंगे मैग्मा, ये जो लावा है पूरा यहां से निकलता है। यहां भी हाल वही है।
जो आप देख रहे हैं आइसलैंड में, क्या है कि वहां पे भी जो नीचे जमीन के नीचे प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स क्या हो रहे हैं कि दोनों तरफ भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो लावा है वहां से बाहर निकल के आ रहा है। और यही कारण है कि वहां पे ये चीजें हो रही हैं। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है आइसलैंड के लिए कि वहां पे ज्वालामुखी फट रहा था, इससे पहले भी फटते हैं, लेकिन ये इस बार का जो ज्वालामुखी है काफी अलग है, इसीलिए काफी ज्यादा ये हैरान करता है लोगों को। और जैसा कि मैंने बताया, जो अनडायरेक्शनल वेव से ये किधर भी फट सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा ये खतरनाक भी है। और फ्लड का एक रीजन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये खतरनाक है। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ पाए। आप जो काम करते हैं, यानी कि काम कम करके भी आप ज्यादा आउटपुट पा सकते हैं फ्लो के इस कोर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।